क्लास हमारा चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन अब कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आज आपको रिवीजन नोट्स दे रही हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके नोट्स बनाने में इन योर कॉपी, और एक बार रिवीजन भी हो जाएगा जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन। ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड वीवी पोरस। तो मैंने आपको बताया था ह्यूमन जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और वीवी पोरस होते हैं, मीन्स दे आर गिविंग बर्थ टू द बेबी। जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो ह्यूमंस में होता है वो क्या है? पहला, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स का फॉर्मेशन, दैट के बाद उसको हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। ये टर्म्स आप देखते चलिएगा। गैमेटोजेनेसिस पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ गैमेटोजेनेसिस, व्हाट इज़ इंसेमिनेशन, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज़ गेस्टेशन, व्हाट इज़ इम्प्लांटेशन। डेफिनेशंस भी कभी कभी आती हैं। ठीक है, तो डेफिनेशंस भी देखते चलिएगा। So the reproductive events in human include the formation of gametes, we called it gametogenesis, that is sperms in male and ovums in female. तो two gametes are producing, sperms मेल जो है वो sperms प्रोड्यूस करते हैं और जो फीमेल्स होती हैं वो ओवम प्रोड्यूस करती है। Then this transfer of sperm into the female genital tract is called the insemination. When males transfer their sperms into the female's genital tract, that we call the insemination. ठीक, next, when the fusion of male and female gametes takes place, this process we call the fertilization, and then the zygote formation takes place. So the fusion of male and female gametes which forms the zygote is called the fertilization. Then this is followed by the formation and development of blastocyst and its attachment to the uterine wall called implantation. Then when after the zygote formation takes place, then it develop into the blastocyst stage, and this blastocyst then attached to the uterus wall, and this process we call the implantation. Then after embryonic development takes place, this is called the gestation, and the last, the delivery of the baby, is called the parturition. So these are the very important terms of this chapter. तो ये बेटर रहेगा कि आप लोग जो है टर्म्स लिख के उनकी डेफिनेशंस लिख लें सबसे पहले। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट की टर्म्स ऑफ द चैप्टर। ठीक, अब नाउ हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो दो पार्ट्स में कंसिस्ट है। पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है टेस्टीज, जो कि स्क्रोटम में प्रेजेंट होती हैं, और इनको प्राइमरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हार्मोन्स और स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। इनको सेकेंडरी इसलिए बोला गया है क्योंकि ये स्पर्म्स के फॉर्मेशन के बाद उनको ट्रांसफरिंग में हेल्प करते हैं, तो इसीलिए इनको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बोला गया है। Secondary sex organs includes the pair of ducts which is differentiated into the ray testes, जो testes का आगे का हिस्सा होता है, that we call the ray testes. Then vasa efferentia, epididymis and the vas deferens, ejaculatory duct, and then the associated, some glands are also associated with it, तो associated gland. तो these are comes under the secondary sex organs. अब देखते हैं किस तरीके से क्या होता है स्ट्रक्चर भी। आप इस टेस्टिस का देखते चलिएगा। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो टेस्टिस होती हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के मतलब आउटसाइड प्रेजेंट होती हैं एक पाउच में। उसको हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम, विच हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म्स के फॉर्मेशन में लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बाहर के टेम्परेचर से हाई होता है, इसी वजह से जो है जो टेस्टिस होती हैं वो बाहर होती हैं स्क्रोटम में। फिर ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर टेस्टिस में जो टेस्टिस होती है वन पेयर ऑफ टेस्टिस बोला गया, तो हर टेस्टिस में 200 और 250 के करीब जो है लोब्यूल्स होते हैं, और हर लोब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, और सेमनीफेरस ही ट्यूब्यूल ऐसी जगह है जहाँ पे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। Each seminiferous tubules
is lined up by the two types of cells, that is spermatogonia and the Sertoli cells. अब सेमिनिफोरस ट्यूब्यूल्स के अंदर भी दो तरीके के सेल्स पाए जाते हैं. एक होता है मेल जर्म सेल्स जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, दूसरे होते हैं सर्टोली सेल्स. ठीक है, जो मेल जर्म सेल्स से स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे और सर्टोली सेल्स उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है उनके डेवलपमेंट के लिए. लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट अराउंड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स सिंथेसाइजेस एंड सीक्रीट एंड्रोजन हार्मोन. अच्छा, अब क्या होता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनके आसपास की जगह पे जो है एक लेडिक सेल्स पाए जाते हैं. ये लेडिक सेल्स का फंक्शन क्या होता है कि ये एंड्रोजन को सिंथेसाइज करते हैं, जो कि एंड्रोजन जो है वो इनकी स्पर्म सिंथेसिस में हेल्प करता है. देखिए टेस्टिस का स्ट्रक्चर. दिस इज द टू पेयर्स ऑफ द टेस्टिस. देन टेस्टिस आर गेट अटैच्ड टू द you all can be able to see testicular lobules. Testicular lobules are two pairs of testes are there. अब इसको अंदर से दिखाया गया है, जो आप देखेंगे जिसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स लिखा हुआ है. दिस इज द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में ही जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स होते हैं. फिर जब स्पर्म फॉर्म हो जाते हैं तो वो रेड टेस्टिस में जाते हैं, रेड टेस्टिस से वेसा फ्रेशिया में जाते हैं, वेसा फ्रेशिया से एपिडिडाइमिस में जाते हैं, एपिडिडाइमिस से विद इन वेस्ट डिफरेंस में जाते हैं, फिर यूरेटर में के अराउंड मूव करके ये सेमिनल वेसाइकल्स में आते हैं. फिर उसके बाद बल्ब्यूरो यूरेथ्रल ग्लैंड में आते हैं, यूरेथ्रा में आते हैं, एंड देन इट इज कैन बी इजैकुलेटेड थ्रू द पेनिस. Ejaculatory duct store and transport the sperm from testes to the outside through urethra, which originate from the urinary bladder and extend through penis to its external opening called the urethral meatus. The penis is male exterior genitalia, which is the enlarged end of penis is called a glans penis. Okay, and it is covered by a loose fold of skin called a foreskin. टेस्टिस पे जो स्किन प्रेजेंट होती है लूज फोल्ड की, उसको हम क्या कहते हैं, फोरस्किन. मेल एक्सेसरीज ग्लैंड इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसाइकल्स, प्रोस्ट्रेट एंड पेयर बल्ब्यूयूरेथ्रल ग्लैंड्स. जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, सेमिनल वेसाइकल्स हैं, प्रोस्ट्रेट है, पेयर्ड बल्ब्यूयूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं. सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड फॉर्म द सेमिनल प्लाज्मा विच कंटेन्स फ्रक्टोज, कैल्शियम्स एंड एंजाइम्स. The secretion of bulbourethral glands also help in the lubrication of the penis. तो ये सब क्या प्रेजेंट होता है, इनके जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं उसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम्स होते हैं जो कि स्पर्म्स को बाहर मूवमेंट में, स्पर्म्स को मूवमेंट में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है ओवरीज. क्यों? क्योंकि ये ओवम और हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या हो गई, ए पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, कर्विक्स एंड द वजाइना. थर्ड है एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड फोर्थ इज द मेमरी ग्लैंड. तो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. 4 पार्ट्स: ओवरीज, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स which includes the fallopian tube, uterus, cervix and vagina, then the external genitalia and last is the mammary gland. अब देखते हैं कैसे क्या प्रोसेस होती है. ओवरीज जो होती है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं जो कि फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती हैं और साथ ही साथ स्टेरॉइड हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करती हैं. जो एक ओवरी होती है, हर एक जो ओवरी होती है, 2 ओवरीज है ना, तो जो दोनों ओवरीज होती हैं वो एक थिन एपिथेलियम टिश्यूज से इनक्लोज होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ओवेरियन स्ट्रोमा, विच इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू द पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड द इनर मेड्यूला. इसका जो इसमें 2 स्ट्रक्चर आएंगे ओवेरियन स्ट्रोमा में, वो एक ऊपर का स्ट्रक्चर जो हुआ पेरिफेरल मतलब साइड का स्ट्रक्चर, और एक अंदर का स्ट्रक्चर हुआ दैट वी कॉल द इनर मेड्यूला. फेलोपियन ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द ओवरी टू द यूट्रस. अब जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं वो ओवरी से लेके यूट्रस तक की जो एक फनल टाइप की शेप होती है उसको हम क्या कहेंगे, फेलोपियन ट्यूब. द पार्ट विच इज क्लोजर टू द ओवरी इज अ फनल शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड द इन्फंडिबुलम एंड हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द फिम्ब्रे.
फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट जो ओवरी के पास में होता है उसको उसका जो स्ट्रक्चर होता है फनल शेप होता है, कुप्पी जैसा होता है, जिसको हम इन्फंडिबुलम कहते हैं। और इसमें फिम्बरी टाइप के यानी कि फिंगर्स टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि ओवन को उन्हें कलेक्ट करना होता है ना, तो दे हैविंग द फिम्बरी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक, नाउ इन्फंडिबुलम लीड्स टू द एम्प्यूला एंड जॉइंट्स विद यूट्रस विद स्थैमस। जो इन्फंडिबुलम जो है वो आगे चल के एम्प्यूला में जुड़ता है और यूट्रस और एम्प्यूला के बीच में एक स्थान होता है स्थैमस, एम्प्यूला स्थैमस, वहाँ पे जाके उसको यूट्रस को फेलोपियन ट्यूब का बीच का जो जंक्शन है एक्चुअली उसको एम्प्यूला स्थैमस कहा गया है। ठीक है, यूट्रस कैसी होती है? यूट्रस इज़ अ पियर शेप स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो कॉल्ड द वोम। ठीक, पियर शेप नाशपाती का जैसा आकार होता है, बिल्कुल वैसा आकार होता है यूट्रस का, और इसको हम वोम भी कहते हैं। यूट्रस जो है वजाइना में ओपन होती है एक नैरो ओपनिंग के थ्रू, उस नैरो ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? कर्विक्स। द कैविटी ऑफ द कर्विक्स अलॉन्ग विद वजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल, यहीं से बच्चे का जन्म होता है। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। अब अगर हम यूट्रस को देखें तो यूट्रस की जो वॉल में 3 तरीके के टिश्यूज़ होते हैं। ठीक, पहला है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो होता है इसकी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन यानी एक्सटर्नल टिश्यूज़ होते हैं। मायोमेट्रियम मिडल लेयर के टिश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है। और लास्ट इज़ द एंडोमेट्रियम जो कि यूट्राइन वॉल बनाते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्हीं एंडोमेट्रियम की जो परत होती है, इन्हीं एंडोमेट्रियम के सेल्स में जो है साइक्लिक काइंड्स ऑफ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो अगर देखें तो उसमें क्या है? पहला पोर्शन है मोस प्यूबिस जो कि कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज़ होता है कवर्ड बाय द स्किन एंड द पबिक हेयर। सेकेंड इज़ द लेबिया मेजरा, फ्लैशी फोल्ड दैट सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको लेबिया मजोरा कहते हैं। लेबिया मनोरा, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मजोरा। लेबिया मजोरा के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं फोल्डेड फॉर्म में, उनको हम क्या कहते हैं? लेबिया मनोरा। एंड द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज़ ऑफन पार्शली कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द हाइमेन। जो वेजाइना की ओपनिंग होती है उसमें एक पतली सी पारदर्शी मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? हाइमेन। द टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया मनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग इज कॉल्ड द क्लिटोरियस। वेजाइना के जो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होता है लेबिया मनोरा के ऊपर यूरेथ्रल ओपनिंग के पे, उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस। मैमरी ग्लैंड्स जो है एक पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ग्लैंडुलर टिश्यूज़ और फैट्स के टिश्यूज़ को कंटेन करते हैं। जो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं वो 15 से 20 मेमोरी लोब्स होती है जिनका काम होता है मिल्क सिक्रीशन में। अब नेक्स्ट प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और वी हैव 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। फर्स्ट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल एंड oogenesis in female. Spermatogenesis in testes, immature male germ cells spermatogonia produce sperm by the spermatogenesis that begins at the puberty. जो टेस्टीज होती है वो इमेच्योर होती है, जो मेल सेल्स होते हैं उनको मेल जर्म सेल्स होते हैं उनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू पुबर्टी में प्रोड्यूस होते हैं। The spermatogonia present at the inner side of the seminiferous tubules multiply by the mitotic division and increase in number. Each spermatogonium contain 46 chromosomes. जो स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, वो माइटोटिक डिवीज़न की वजह से मल्टीप्लाई करते हैं, और स्पर्मेटोगोनियम क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं, माइटोसिस होता है तो उसमें अभी जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। फिर स्पर्मेटोगोनिया जो है स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करता है। स्पर्मेटोसाइट जो है वो स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं वो मियोटिक डिवीज़न के थ्रू जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये क्योंकि मियोटिक डिवीज़न है तो मियोटिक डिवीज़न रिडक्शनल डिवीज़न होती है, तो इसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो हाफ हो जाती है। तो इसी की वजह जो स्पर्मेटोसाइट जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रेजेंट होते हैं फॉर्म होते हैं उनमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23। फिर द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्पर्मेटोजोआ बाय ए प्रोसेस कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस।
फिर स्पर्मियोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो स्पर्मेटिड्स होती हैं वो स्पर्मेटोजुआ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जो हेड होता है स्पर्म का वो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड हो जाता है, मतलब उसी में इनबिल्ट हो जाता है, उसी में लग जाता है, एंड आर रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। और जब स्पर्मिएशन की प्रोसेस होती है या तब उस टाइम पे ये जो स्पर्म्स होते हैं वहाँ सर्टोली सेल से रिलीज़ होते हैं। तो देखिए इसका फ्लो चार्ट आप देख सकते हो, ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे स्पर्मेटोजेनेसिस पूछा जाए एग्ज़ाम में तो इट वुड बी बेटर कि आप डिस्क्रिप्शन से बेटर है यही है कि आप फ्लो चार्ट एक बार बना दो, एग्जामिनर आपका खुश हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस देख सकते हैं आप। पहला क्या है, प्यूबर्टी पे स्पर्मेटोगेनिया है, फिर माइटोसिस हुआ। माइटोसिस से ये जो क्रोमोसोम्स की संख्या जो वो वही मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वही सेम रही। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर जो है पहली मियोटिक डिवीज़न की प्रति गए। मियोटिक डिवीज़न के बाद उन्होंने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंड मियोटिक डिवीज़न हुई जिसमें स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हुआ। स्पर्मेटिड्स जो है वो डेवलप होके किस में चेंज हो गए, स्पर्मेटोजुआ में। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इजी एंड सिंपल डायग्राम विच शुड यू हैव टू मेक इन योर नोटबुक। अब हार्मोनल कंट्रोल देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोन्स का क्या क्या फंक्शन होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन और इट इज़ रिलीज बाय दी हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है वो गोनाडोट्रोपिन जो है हार्मोन जो होता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, उसको रिलीज़ करता है। अब जब इंक्रीज़ होता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके उसके सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करता है और उसके सिक्रीशन, दो सिक्रीशन होते हैं, क्या है, पहले एक LH है ल्यूटिनेटिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH जो है वो लेडिक सेल्स पे काम करता है और एंड्रोजन्स की जो स्टिमुलेशन है, सिक्रीशन है, उनको बढ़ाता है। जबकि जो FSH होता है वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है और जो कि स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस को में हेल्प करते हैं। अब स्पर्म्स का स्ट्रक्चर देख लिए तो स्पर्म्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 चीज़ों में डिवाइड होता है, हेड, नेक एंड टेल। तो जो इनका हेड होता है आप देख सकते हो, तो इनका हेड जो है ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें एक्रोसोम प्रेजेंट है और एक्रोसोम में ही क्या होता है, इस तरीके के प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि फिर बाद में ओवम को इन्वेट करने में हेल्प करते हैं। दिस इज़ द नेक पोर्शन जो होता है और मिडिल पोर्शन। नेक पोर्शन में माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियाज जो है वो एनर्जी देते हैं ताकि स्पर्म्स अच्छी तरीके से स्विम कर सके। एंड दिस इज द टेल पोर्शन। A human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus। एक कॉपुलेशन के दौरान या एक मीटिंग के दौरान जो एक ह्यूमन मेल होता है वो 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म्स को रिलीज करता है। द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमेन। जो सेमिनल प्लाज्मा जो रिलीज होते हैं स्पर्म्स के साथ में उनको हम क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं। एंड द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स secondary ducts and the glands are maintained by the androgen hormone। एंड्रोजन हार्मोन जो है स्पर्मजेनेसिस की प्रोसेस के साथ साथ जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, उनको भी मेंटेन करके रखता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेल गैमेट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज फीमेल गैमेट, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। तो oogenesis इज द प्रोसेस in which the mature female gamete is formed। अब ये कब स्टार्ट हो जाता है, जब फीमेल कोइटस होती है, फीमेल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रहा है किसी बच्ची का, उसी टाइम पे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जिसमें बिलियंस ऑफ oogonia आर फॉर्म्ड इन ईच फीटल ओवरी। जो फीटस की जो ओवरी होती है उसमें जो oogonia हैं उनका oogonia यानी कि गैमेट मदर सेल्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। अब देखते हैं इसमें कैसे क्या होता है। द गैमेट मदर सेल स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू द प्रोफेज वन ऑफ द मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्परेरी अरेस्टेड एट दैट स्टेज कॉल्ड द प्राइमरी oocyte। जो गैमेट मदर सेल्स होती हैं वो अपना पहला जो है मियोटिक डिवीजन स्टार्ट करती हैं। मियोटिक माइटोसिस, मियोसिस आई होप आपने पढ़ा होगा।
तो जो माइटोसिस की मियोटिक डिवीजन का जो पहला फेज होता है दैट इज कॉल्ड द प्रोफेज। तो वहीं पे प्रोफेज की स्टेज से जाके वहाँ पे क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और उस स्टेज पे इनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte। फिर ईच प्राइमरी oocyte गेट्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल, देन इट इज कॉल्ड अ प्राइमरी फॉलिकल। अब जो ये oocyte होती है इनकी चारों तरफ एक लेयर बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रैनुलोसा सेल, और ग्रैनुलोसा इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। नाउ एट पुबर्टी अबाउट 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ऑफ दी। पुबर्टी तक पहुँचते पहुँचते हर एक 2 ओवरीज होती है, तो दोनों ओवरीज में एक एक साइड पे 60,000 से लेके 80,000 तक की फॉलिकल्स जो होते हैं वो बचे रहते हैं ना, ठीक है। अब क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल होता है प्राइमरी फॉलिकल गेट्स सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स कॉल्ड द सेकेंडरी फॉलिकल that transform into the tertiary follicle that contains fluid filled cavity called antrum। जो प्राइमरी फॉलिकल होता है अब उसमें और लेयर ग्रैनुलोसा सेल्स की फॉर्म होती जाती हैं जो कि सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होती हैं और फाइनली टर्चरी फॉलिकल में चेंज हो जाती हैं। जब टर्चरी में आती है तो उनमें इनकी कैविटीज में एक फ्लूइड भी भर जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंट्रम, ठीक है। The tertiary follicles further changes into the mature follicle called the Graafian follicle। अब ये जो टर्चरी फॉलिकल्स होते हैं इनमें फर्दर चेंजेस होते हैं, फर्दर डेवलपमेंट होते हैं और ये फाइनली चेंज हो जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल में, जो कि सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं ओवरी से एट द टाइम ऑफ द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन।